Students, next is very important things which want to understand this. What are ions? आयंस क्या होता है? आयंस जो है ना एटम से रिलेटेड चीज होती है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा है कि दुनिया में सारी चीज़ एटम से बनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एटम्स बना रहा हूँ, ठीक है, एक एटम्स है स्टूडेंट, ये एक एटम्स स्टूडेंट्स। अब एटम के अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा। एक एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ना, लोअर क्लास में पढ़ा है कि नहीं। एटम्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताएं। एटम्स के अंदर 3 चीज होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, है कि नहीं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 3 चीजें होती है कि एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। अब क्या क्या खास बात होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टूडेंट्स, इनमें कैसे चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, यस नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स। और न्यूट्रॉन पे स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है स्टूडेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है स्टूडेंट्स कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटम्स के अंदर, एटम्स के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 5 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रोटॉन भी 10 होते होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस एटम 15 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 15 होते हैं। एक एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है X, हमारे पास कोई एलिमेंट है X, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है और कॉपर भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, पोटासियम भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स। वो है X। उसका जो एटम्स है ऐसा है, इस X का जो एटम्स है, ये जो एटम्स है कुछ ऐसा है। सपोज करो अब कोई दूसरा एलिमेंट है, उसका नाम है Y। अब देखो उसका जो एटम्स होगा, इसका जो एटम्स होगा ना स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, यहाँ पर 5 थे ना, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता था। तो हो सकता है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो, 7
प्रोटॉन हो। और न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए उन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बोला था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग होते हैं। ये याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं, याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। कैसे अलग होते हैं? जैसे कि अगर एलिमेंट X, तो उसके एटम में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसके एटम में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन फॉर एग्जांपल। अब मान लो तीसरा एलिमेंट है Z, तीसरा एलिमेंट है Z, उसका अगर एटम्स लेंगे तो उसमें फिर से अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन्स होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रहा था कि हर एलिमेंट का एटम्स अलग अलग होता है, इसलिए किस सेंस में स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सेंस में अलग होता है। उनमें अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज लाइक टू नोट। पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन एन एटम। दूसरा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही बात है स्टूडेंट्स। इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, सपोज करो कि इस एटम X की, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स है, तो इस एटम पर टोटल चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स? आप बताओ कितना होगा? तो स्टूडेंट्स इस एटम पर टोटल चार्ज 0 होगा। कैसे स्टूडेंट? देखो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना है? 5 प्रोटॉन है। अब ये सॉर्ट ऑफ कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 आया, तो इस पे नेट चार्ज कितना आया स्टूडेंट्स? 0। जितना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, उतने ही 5 प्रोटॉन भी है, यानी 5 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर सॉर्ट ऑफ कैंसिल हो गया ना, और 0 हो गया, और 0 हो गया। वैसे ही इस एटम की बात करें, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज यहां पर कितना हुआ स्टूडेंट्स? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 0। इसका मतलब स्टूडेंट कि जो एटम्स होते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट जो एटम्स होते हैं उसमें टोटल चार्ज 0 होता है। टोटल चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? वो 0 होता है। ठीक है,
क्योंकि उसके अंदर में, एटम्स के अंदर में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ कैंसिल कर देता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इसको भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। टोटल या नेट चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स? बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने का मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अभी तो हमने एटम्स के बारे में डिटेल में देखा, अब आयंस क्या होते हैं। जैसे मान लो ये एटम X मेरे पास है, ठीक है, ये एटम्स X, ठीक है, इसमें 5 प्रोटॉन है स्टूडेंट्स, इसमें 5 प्रोटॉन है मेरे पास, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। मान लो समहाउ इसको एक और एडिशन, समहाउ इस एटम्स के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन समहाउ दे दिए, इंसर्ट कर दिए इस एटम में, घुसा दिए किसी तरीका से। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट्स? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर डाल देंगे तो। अब आप मुझे ये बताएं कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं? प्रोटॉन भी कितने स्टूडेंट्स? 5 ही प्रोटॉन हैं। अब जो एटम्स है वो मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई कर दिए हैं। क्या अभी भी ये एटम्स न्यूट्रल है क्या? अभी भी ये एटम्स न्यूट्रल है क्या? क्या टोटल चार्ज 0 है? तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे नहीं। अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कम है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। और टोटल चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना, तो वो भी कितना ज़्यादा है स्टूडेंट्स? तो देखो नेगेटिव चार्ज 6 है और पॉजिटिव चार्ज 5 है, तो टोटल चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, दैट इज -1। इस पे स्टूडेंट्स, इस एटम पे, इस मॉडिफाई एटम पे टोटल चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स? -1। ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसा सोचो कि ये जो एटम्स है, इसमें ये एटम्स को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब ये जो एटम्स है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स था? 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 प्रोटॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन पे 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन डाल दिए समहाउ, तो क्या होता है स्टूडेंट? तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और प्रोटॉन कितने स्टूडेंट्स? 5 प्रोटॉन है। तो अभी भी इस मॉडिफाई एटम्स में टोटल चार्ज 0 है क्या?
नहीं स्टूडेंट, इसमें टोटल चार्ज 0 नहीं है। तो इसमें टोटल चार्ज कितने हो गए? -2। या फिर स्टूडेंट्स इसमें टोटल चार्ज कितने हो गए? -2। या फिर स्टूडेंट ऐसा सिचुएशन सोचो कि ये जो एटम्स है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स हैं ना। इस टाइम मैंने क्या किया कि इस एटम्स में 5 इलेक्ट्रॉन थे, समहाउ इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या किए स्टूडेंट्स? निकाल दिए, निकाल कर अलग कर दिए इसका एक इलेक्ट्रॉन को। ऐसा काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हाँ कर सकते हैं स्टूडेंट, हायर क्लास में समझ में आएगा आपको। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन्स कितने बचे स्टूडेंट्स? 5। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। अब आप बताएं इसमें क्या हुआ? अब इसमें टोटल चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? इसमें नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज़्यादा है। तो नेट चार्ज क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसमें नेट चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो चार्ज है दैट इज +1। तो इसमें टोटल चार्ज क्या है स्टूडेंट्स? +1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक और सिचुएशन देख लेते हैं। अब मान लो यही एटम्स है स्टूडेंट्स, यही एटम्स है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स है। मान लो, समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा। अब मान लो मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन समहाउ निकाल दिए और अलग कर दिए। तो इसमें स्टूडेंट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? सॉरी स्टूडेंट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे स्टूडेंट्स? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो प्रोटॉन्स कितने बचेंगे? 5 ही प्रोटॉन्स बचेंगे, कि प्रोटॉन्स तो बाहर निकाल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो टोटल चार्ज इसमें कितने होंगे? पॉजिटिव। कितना होंगे पॉजिटिव स्टूडेंट्स? +2। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें जो है यहां पर, ये सारी चीजें जो यहां पर है, ये आयंस कहलाते हैं। आप सोच सकते हैं कि आयंस सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड एटम्स हैं। क्या है? सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड एटम्स है। जब एटम्स कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं या एटम्स से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है उसमें जो बचता है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो चीज होते हैं वो आयंस कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं आयंस क्या होता है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव फ्रॉम एटम्स, a net charge comes on the atoms. Now this atom is called ions. स्टूडेंट्स, अब ये जो चीज़ हमारे पास बच जाती है, देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ हमारे पास बच जाती है जिसके पास चार्ज होती है उसको हम बोलते हैं आयंस। स्टूडेंट्स, एटम्स और आयंस, स्टूडेंट्स एटम्स और आयंस में बेसिक डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? एटम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स,
ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं उसमें चार्ज होते हैं। क्या स्टूडेंट होते हैं? चार्ज होते हैं। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आयंस कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आयंस, ये आयंस है स्टूडेंट्स, ये आयंस है, जो आयंस नेगेटिव स्टूडेंट्स, जो आयंस नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो आयंस नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम एनायन बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको हम कैटायन बोलते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, आयन भी दो तरीका के होते हैं। आयन भी दो तरीके के, एनायन दो तरह से होते हैं स्टूडेंट, एक एनायन और एक कैटायन। आप याद रखेंगे, एनायन ऐसे आयंस होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो कैटायन ऐसे चार्ज होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स।